एक बार नजर से नजर मिलाकर कह दे कि तुझे मैं नहीं कोई और चाहिए, तेरी जान की कसम तुझे अपनी जिंदगी से अलविदा आज और अभी कह दूंगा। और फिर से तरस जाएगी तू मेरी बाहों को और न तरसी तो अपनी मोहब्बत को मजाक कह दूंगा। बंदा अकेला कमरे में बैठ के रो लेगा, पर किसी और के आगे झूठा दुखी होकर नहीं दिखाने का। ये जो सब आगे आंसू बहाते फिरे ना यार, ये सच्चे नहीं होते। सच्ची मोहब्बत करने वाले हर किसी के सामने नहीं रोते। पूछो मोहब्बत के सवाल जाना, मुझको सारे जवाब आते हैं। सर रख कर मेरे सहाने किसी दिन महसूस करना, मुझको तुम्हारे कितने प्यारे ख्वाब आते हैं। लड़कों की जिंदगी कैसी होती है पता है? जब पैसा ना कमाओ तो घर वाले कहते हैं घर से निकल जाओ, और जब पैसा कमाने लगते हैं तो कहते हैं घर क्यों नहीं आते। ऐसी तो होती है लड़कों की जिंदगी। मेरी इस दुनिया से नहीं बनने वाली, मेरे लिए क्या पुजारी और क्या पादरी। कि मेरी इस दुनिया से नहीं बनने वाली, मेरे लिए क्या पुजारी और क्या पादरी। मैं बैठता ही नहीं उन महफिलों में जनाब, मैं बैठता ही नहीं उन महफिलों में जहाँ चेहरों पर ज्ञान हो और दिल में बिरादरी। किसी के दुपट्टे से यार मेरा रुमाल अच्छा है, हाँ लेकिन मोहब्बत करने का भी ख्याल अच्छा है। लड़कियां कभी नहीं कहती कि वो बेवफा है, बनिया तो यही कहेगा ना कि माल अच्छा है। एक तो वो घर से बहुत कम निकलती थी तो लड़कों पे बिजलियां सी गिरती थी। वो कैसे भला किसी एक लड़के पे रुक सकती थी दोस्त, जो कॉलेज जाते वक्त भी 3 बस बदलती थी। हिंदू हो या मुस्लिम ये फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत का ही धर्म सबसे बड़ा लगता। मंदिर की घंटियां हो या मस्जिद के अजान, दिल की सच्चाई हो तो सब है एक समान। राम का हो या रहमान, बात तो इबादत की है। नफरत छोड़ो मोहब्बत बांटो, यही है हिफाजत की शान। शायरी में मजहब नहीं बस जज्बात होते हैं, जहाँ दिल मिलते हैं वही खुदा का साथ होता है। सर बहन की शादी है वरना पैसा नहीं मांगता सर, बस कुछ दिन में मैं लौट कर आ जाऊंगा और आपका सारा जो पैसा लिया है मैं काम करके चुका दूंगा सर। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? सर मैं काम कर दूंगा सर। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जरूरी काम में हूँ, फोन रखो चलो। सर यार पापा का फोन आ रहा है, जवाब कैसे दूंगा? हाँ पापा मैं पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द भेजूंगा मैं। हाँ पापा पता है मुझे कि पैसे की जरूरत है, बहन की शादी है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना उन लोगों को। मैं कर रहा हूँ पापा, आपका बेटा है ना संभाल लेगा सब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं सारा दहेज का भी पैसा दूंगा और जो भी खर्चा लगेगा शादी में मैं आपका बेटा उठाएगा। हाँ मैं अपने कंपनी वाले से बात किया, वो पैसे देने के लिए राजी है। हाँ मैं पैसे लेकर और जल्द ही आता हूँ बहन की शादी में। अगर ना भी आऊँ तो बहन को बोल देना कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए ही बाहर कमाने आया है। वो क्या है ना पापा कि थोड़ा परेशानी चल रहा है इधर, तो कुछ काम मैं बाद में आपसे बात करूंगा। मैं पैसे का पूरा इंतजाम कर लूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपका बेटा जिंदा है ना अभी? हाँ पापा मैं बहुत जल्द आऊंगा और बहन को मेरा बोलना कि उसके भाई जरूर आएगा उसकी शादी में, चाहे कुछ भी करना पड़े उसे। ओके पापा मैं काम कर रहा हूँ, मैं पैसे का इंतजाम करके मैं फोन। टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रोते हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारे जख्मों की फिक्र ना करे, अरे हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। मंजिलें बिछड़ गई। तेरे माँ बाप तो वैसे भी नहीं चाहते थे हमें, लेकिन तूने भी रिश्ता पक्का कर लिया और कर ली अपने पीले हाथ। फिर तूने शादी तो कर ली मेरी जान, लेकिन तू खुश नहीं है उसके साथ। तुमने तो मुझे अपने हरकतों से खामोश कर दिया। मुझे तो आदत थी तुमसे बात करने की। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया।
वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया, अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुंदर कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे, मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार। मोहब्बत हो तो गरीब से हो, तोहफा न सही पर धोखा भी नहीं मिलेगा। रंग में भी थोड़े से सांवले थे हम, बचपन के दिनों में बावले थे हम, हालातों ने बुरी तरह से तोड़ दिया, वरना मेरी माँ से पूछना कितने लाडले थे हम। मोहब्बत सिखाकर वही जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा वही खफा हो गया। दुनिया में किसको अपना कहे, जो अपना था बस वही बेवफा हो गया। आज वो फिर से किसी और के लिए महादेव का व्रत रख रही होगी।